बदलते भारत की शान। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है, आंखों में एलर्जी है या उनमें सूखापन है, मोतियाबिंद हो गया है या कोई और समस्या है, फोन मिलाएं और समाधान पाएं। स्वस्थ किसान में इस बार आंखों की आम समस्याएं, उनकी रोकथाम और इलाज इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सादिया अलीम। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए फसाई को ई नीलामी का दिया निर्देश। चावल का आधार मूल्य रखा गया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल। ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक लगा सकते हैं बोली। नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक निगरानी प्रणाली मॉनिटरिंग सिस्टम के पोर्टल पर घोषणा करना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर भारत में उगाया जाने वाला सुगंधित जोहा चावल ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में है प्रभावी। वैज्ञानिकों ने जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों का लगाया पता। विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में कर सकता है मदद। असम बाढ़ की चपेट में, राज्य भर में 1538 गांव बाढ़ से हैं प्रभावित। 19 जिलों में 4,88,000 से अधिक लोग बाढ़ से बेहाल। 1466 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को पहुंचा है नुकसान। बाढ़ प्रभावित जिलों में खोले गए हैं 140 राहत शिविर और 75 राहत वितरण केंद्र। बचाव एवं राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को किया गया है तैनात। दक्षिण पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ में किया प्रवेश। भिलाई में जमकर हुई बारिश। मौसम विभाग ने कहा 48 घंटों के लिए सुकमा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर मध्य प्रदेश की कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं चावल का आधार मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक निगरानी प्रणाली के पोर्टल पर घोषणा करना अनिवार्य है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक के लिए बोली लगा सकते हैं। गेहूं के छोटे प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। बोली स्थानीय खरीदारों के लिए सीमित रखी गई है। इसे स्टॉक जारी होने से पहले राज्य के जीएसटी पंजीकरण की मैपिंग और जांच के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। ये उपाय किसी राज्य विशेष में पेश किए गए स्टॉक के संदर्भ में व्यापक स्थानीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। बात करेंगे जोहा चावल की। मधुमेह को रोकने में प्रभावी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला सुगंधित जोहा चावल ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। जोहा चावल मधुमेह प्रबंधन में एक श्रेष्ठ और प्रभावी न्यूट्रास्यूटिकल है। जोहा एक छोटे अन्न वाला शीतकालीन धान है जो सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है। सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है जोहा चावल। और IASST के वैज्ञानिकों ने सुगंधित जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल गुणों का पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जोहा चावल में ओमेगा 6 से ओमेगा 3 का अधिक संतुलित अनुपात होता है। व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली गैर सुगंधित किस्म की तुलना में अधिक अनुपात होता है।
उचित आहार को बनाए रखने के लिए ओमेगा 6 से ओमेगा 3 आवश्यक फैटी एसिड का अनुपात लगभग 1 है। चावल की भूसी का तेल एक पेटेंट उत्पाद जिसे मधुमेह प्रबंधन में प्रभावी माना जाता है। जोहा चावल कई एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक में भी समृद्ध है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में मुहैया करवाई जाती है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन उपलब्ध है वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। जिला कांगड़ा उपमंडल पालमपुर उपमंडल के 8 गांव के रहने वाले कई किसानों के खातों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में उनके खातों में आती है। स्थानीय किसानों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और कहा कि इस धनराशि से बीजों, खाद और कृषि औजारों की खरीद संभव हो पाई है। मुझे आता है, ठीक है। वो जो पैसा मैं औजार और बीज के लिए लगाता हूँ। ये जो स्कीम है सरकार ने किसान निधि के लिए बहुत अच्छी चलाई है। वो बहुत अच्छी योजना है। उससे हम औजार वगैरह और खाद और बीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छी योजना है। ये आगे भी चलती रहनी चाहिए और ये योजना आगे भी चलती रहनी चाहिए। इससे हमें किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। ये जो किसान निधि योजना का 6,000 रुपया साल का मिलता है उसको मैं खाद, बीज और औजार के लिए यूज करता हूँ। ये जो सरकार ने किसानों के लिए स्कीम चलाई है ये बहुत अच्छी स्कीम है। किसान निधि के जो पैसे आते हैं उनसे जो हमें ये सारा सामान खरीद के कैंती फोड़े अपना जो भी है वो इस्तेमाल करते हैं। तो किसानों के लिए ये स्कीम चलाई है वो बहुत अच्छी है और ऐसे ही देते रहना हमें, तो हम किसान जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरे घर वाले के खाते में 6,000 रुपया साल का आता है। उससे हम बीज, खाद, बाकी वो बहुत सारे काम करते हैं खेती के। तो सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है। आरंभ करेंगे बडगाम जिले का। सरकार की उम्मीद योजना के तहत जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की ग्रामीण महिलाएं मशरूम की खेती से लाभान्वित हो रही हैं। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गांवों में ये इकाइयां स्थापित की गई हैं। मशरूम की खेती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक आदर्श व्यवसाय है क्योंकि इसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है, उत्पादन लागत कम होती है और उच्च लाभ की संभावना होती है। उम्मीद योजना ग्रामीण महिलाओं को अपनी मशरूम खेती शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को देश भर की ग्रामीण महिलाओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कई महिलाएं जो पहले बेरोजगार थीं या उनके पास काम के सीमित अवसर थे अब सफल उद्यमी बन गई हैं और अपनी खुद की मशरूम खेती कर रही हैं। मशरूम की खेती इकाइयों की सफलता का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और स्थानीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। उम्मीद योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की सरकार की बड़ी पहल का हिस्सा है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल और अवसर प्रदान करके सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से क्रियान्वयन किया जाए तो बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कड़े गांव है जिसने पानी की कमी को दूर कर गांव वालों की जिंदगियों में बदलाव किया है। उनके इस कार्य का सम्मान हाल ही में राजधानी दिल्ली में किया गया। उत्कृष्ट ग्राम पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में जालना जिले के इस कड़े गांव ग्राम पंचायत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के हाथों तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कड़ेगांव पास के खुरपुड़ी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आता है। कड़ेगांव को 2015-16 में नेशनल इनोवेटिव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत गोद लिया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन में इस गांव में विभिन्न जलवायु अनुकूल गतिविधियों को लागू किया गया है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा पानी संचयन पर जोर दिया गया। खेतों के झीलों से कीचड़ निकाला गया। बालू की थैलियों को दबाकर चेक डैम बनाए गए।
भूमिगत प्लास्टिक बांधों का निर्माण किया गया। ऐसे अनेक उपक्रम हाथ में लिए गए जिससे कड़ेगांव का पूरा रूप ही बदल गया। गाँव वासियों ने कम सिंचाई वाली फसलों को प्रोत्साहित किया। इसके तहत गेहूं के स्थान पर शहतूत, जवार, चना जैसी फसलें लगाई गईं। कपास, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर की अंतर फसल पद्धतियों को प्रोत्साहित किया गया। कड़ेगांव के इन प्रयासों के चलते इस छोटे से गांव ने राष्ट्रीय पटल पर पुरस्कार हासिल कर अपनी अलग से पहचान बनाई है। और बिहार की राजधानी पटना में चल रही G20 के श्रम कार्य समूह बैठक के आखिरी दिन श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। प्रव्रजन करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कल्याण कोष को एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करने पर भी विचार किया गया। मसौदे में कहा गया कि डिजिटल युग के कारण श्रमिकों के कामकाज के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए देशों को व्यापक रणनीति बनानी चाहिए। सम्मेलन में महिलाओं के रोजगार के भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्य समूह बैठक का आज आखिरी दिन सामाजिक सुरक्षा पर बहुपक्षीय तंत्र विकसित करने का संकल्प, महिलाओं के रोजगार के भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। रुख करते हैं असम का। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 19 जिलों में से 4,88,000 से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम में शुक्रवार को धुबरी, कोकराझार, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, कामरूप, धेमाजी, कार्बी आंगलोंग, चौराईदेव, शिवसागर, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनितपुर में तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कोकराझार, दरांग, मोरीगांव, लखीमपुर, चराईदेव के अलग अलग स्थानों पर शनिवार को भी तूफान आ सकता है। राज्य भर में 1538 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 1466 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव एवं राहत के लिए NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया है। निमाटी घाट और धुबरी में मानस, पकलादिया, पुथीमारी और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करते ही भिलाई में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए सुकमा जिले के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मानसून दुर्ग तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों में प्रदेश भर में अच्छी बारिश हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। राज्य में भोपाल, गुना, अशोकनगर, आगर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हम सभी ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए यूं तो देश के हर जिले में कार्य हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ में युवा जल प्रहरी बन जल संरक्षण के अनूठे प्रयास कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में भी घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। गर्मियों का मौसम आते ही जल की उपयोगिता महसूस होने लगती है और इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे सहेजने की कवायद भी शुरू हो जाती है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में रहने वाले युवा भी जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के कार्यों में लगे हुए हैं। ये युवा लोगों को विभिन्न तरीकों से जल के संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नल में जहाँ भी पानी बही मतलब बचाना है और आपसे निवेदन है कि आसपास वाले लोग भी प्रेरित करना है। जय हिंद। युवाओं का ये दल स्कूली बच्चों के सहयोग से लोगों को उनके घरों पर जाकर पानी के महत्व से अवगत कराता है और साथ ही साथ इसे बचाने के लिए जागरूक भी करता है। इतना ही नहीं, शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी पहुंचकर ये युवा जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। बारात में शामिल होकर युवाओं का ये दल पानी की उपयोगिता बताने के साथ ही साथ उसे सहेजने के तरीकों से भी लोगों को अवगत कराता है। इन युवाओं की माने तो विगत कई वर्षों से वो जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जल से ही कल है।
हम जल संरक्षण के तो विगत बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि आसपास के नाला साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, जल रहेगा तो हम कर रहेंगे। वर्तमान में पूरे विश्व में पीने के पानी की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, और ये देखा जाए तो आज के समय में हमारा जो दिल्ली राजस्व की देखा जाए तो डैम सेट जो था वो क्या एक समय में क्या था, आज के समय में क्या है। और यहाँ की जो खदानें हैं, खदाने से निकलने वाली फाइंस की मिट्टी जो यहाँ के नालाओं को पूरा बर्बाद कर चुकी है, उसको कम से कम अब यहाँ के जो सिया है खनिज निधि से नालाओं को साफ कराया जाए। यहाँ के पीने योग्य जो फील्ड आसपास के गांव में पीने योग्य पानी, फिल्टर पानी और आज किया जाए। सर, मैंने अभी कुछ शादियाँ अटेंड की और जल संरक्षण के लिए वर वधू को इसके लिए मैंने चुना और उन्होंने बखूबी निभाया। और शादियों में दो समाज के अलावा आसपास के लोग भी सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और जल संरक्षण का संदेश दिए। स्कूलों में जाकर बच्चों को अभी से प्रेरित कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के ये हमारे युवा होंगे तो इन्हें अभी से हम जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं कि जल की एक एक बूंद बचाया जाए। हमारी ये पूरी टीम जिले के और राज्य के कई जिलों में जाकर हम ये अभियान का आयोजन कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। ये युवा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के अलावा गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भी लोगों को सकोरे बांटते हैं। साथ ही साथ जगह जगह सकोरे रखते भी हैं और हर दिन इन सकोरों में पानी भी भरते हैं ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। जल संरक्षण के साथ ही पक्षियों को बचाने के प्रति युवाओं का ये जज्बा निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। टेप ला बंद कर दूँ, ये जल बहत है, इला रोकना है और पानी की समस्या का समाधान करना है, सब ला समझाना है, आसपास पूरा जल बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव में उतार चढ़ाव रहा। राजकोट, खातेगांव, गोंडा मंडी में भाव स्थिर रहे। काला पीपल मंडी में भाव गिरे तो वहीं लालसोट मंडी में मजबूती के साथ गेहूं बिका। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भी गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 जून को गेहूं का भाव 2275 रुपए रहा, जबकि राज्य की ही काला पीपल मंडी में 23 जून को गेहूं का भाव 165 रुपए की कमजोरी के बाद 2290 रुपए से 2125 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती दर्ज हुई। यहां 22 जून को इसका भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 60 रुपए बढ़कर 2210 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की गोंडा मंडी में गेहूं बिना किसी बदलाव के साथ बिका। यहां 22 और 23 जून को गेहूं 2350 रुपए पर स्थिर रहा। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। देश में गेहूं की उपज 11 करोड़ 27 लाख टन से भी ऊपर तक जा सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को लहसुन का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर बिका लहसुन। एग्माट्रेड के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जून को लहसुन का भाव रहा 5750 रुपए, जो कि 23 जून को 500 रुपए चढ़कर 6250 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन की खरीद कमजोरी के साथ हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 22 जून को लहसुन का भाव रहा 5330 रुपए, जो कि 23 जून को 70 रुपए की तेजी के बाद 5400 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है। बता दें कि देश से लहसुन का निर्यात के मुताबिक 2021-22 के दौरान
लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया था, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 17,950 टन था। और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ लाल मिर्च की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान अरहर की बुआई करें, साथ ही कपास की बुआई कर लें। इस समय उड़द की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में तरबूज के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजे के बागों में भी सिंचाई कर लें। वहीं किसान हल्दी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार ही टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। किसान बाजरे की कटाई लें। छत्तीसगढ़ में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहां आम की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी फूल गोभी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा नींबू के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री ने अमेरिका वाशिंगटन डीसी स्थित रेगन सेंटर में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के नागरिकों की ईमानदार मेहनत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा कैनेडी सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया और दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि ये स्तंभ अपने जीवन का बलिदान करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में बनाया गया है। पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी ड्रोन DJI मैट्रिक्स 308 के तरनतारन जिले के लखना गांव में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था। वहीं फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के LOC पर संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय बलों ने बीरभूम के कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर केंद्रीय बलों की 22 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की 315 कंपनियों की तुरंत तैनाती के भी आदेश जारी कर दिए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बताया कि अब हमारी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से भी आगे निकल चुकी है जिसने कभी भारत पर राज्य किया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद से ही मौसम काफी सुहावना हो गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, साथ ही लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। झारखंड के दुमका जिले के मसानजोर डैम में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। मरने वालों में एक व्यक्ति और उसके एक बेटा और बेटी हैं। बेटी का शव बरामद हुआ है, अन्य 2 की खोज की जा रही है। गुजरात में साधना कॉलोनी में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने बार बार लोगों से कहा था कि ये इमारत रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर रह रहे थे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।